खंडवा में आज एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय बनने वाली घटना सामने आई है। बुरी गांव की मुस्लिम युवती सानिया ने सनातन धर्म अपनाते हुए अपना नाम सती रखा और निखिल कोचले के साथ महादेवगढ़ मंदिर में वैदिक रीति से विवाह किया। महादेवगढ़ मंदिर में ये 10वां ऐसा विवाह है जहां किसी युवती ने सनातन धर्म अपनाने के बाद वैदिक परंपरा के साथ 7 फेरे लिए हैं। पंडित ललित डोंगरे के मंत्रोच्चार के बीच विवाह संस्कार पूरे वेद विधि से संपन्न हुआ। सती ने बताया कि बचपन से ही उसका मन सनातन संस्कृति की ओर आकृष्ट था। कई बार घर में मतभेद और प्रताड़ना के कारण उसका मन टूटता रहा और इन्हीं परिस्थितियों के बीच वह मथुरा वृंदावन चली गई। मथुरा वृंदावन में मंदिरों में रहकर उसने रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद सहित 2 बार पाठ किया। वहां रहने वाले संतों और भक्तों के माध्यम से उसने सनातन धर्म की गहराई, आस्था और परंपराओं को समझा। धर्म के प्रति जुड़ाव बढ़ता गया और अंततः उसने सनातन धर्म अपनाने का निर्णय लिया। खंडवा लौटने के बाद उसने पिता द्वारा पिपलोद थाने में कराई गई शिकायत में अपना बयान दिया और स्पष्ट किया कि उसका निर्णय स्वयं का है। आज महादेवगढ़ मंदिर में उसने निखिल के साथ 7 फेरे लेकर नया जीवन शुरू किया। मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि महादेवगढ़ मंदिर हमेशा ऐसे शुभ कार्यों का साक्षी रहा है और नवदंपति के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। ललित राणा की रिपोर्ट, जनता दरबार न्यूज़ 24 से। देखिए, ये गुड़ी की बिटिया सानिया अली है, जो कि पिछले इनके द्वारा ही बताया गया कि पिछले 2.5 महीने से लगभग जो ये मथुरा वृंदावन में थी। और मथुरा वृंदावन इसलिए थी कि इन्हें बाल्यकाल से ही सनातन से लगाव था। तो उस लगाव को, राधा कृष्ण के प्रेम को जानने के लिए ये मथुरा वृंदावन चली गई थी। और चूंकि मथुरा वृंदावन में हमारे बड़े बड़े गुरुकुल चलते हैं, सनातन के बड़े बड़े मंदिर हैं, देव स्थान हैं, जहाँ पर कि प्रत्येक महिला को जो है एक स्थान दिया जाता है। तो बिटिया ने वहाँ रह के सनातन धर्म को समझा। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने वहाँ पे 2 बार रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद में पाठ किया और समझने के बाद इन्होंने माता पार्वती, शिव, सती को भी समझा। और सती के जीवन से, उनकी तपस्या से ये बिटिया प्रभावित हुई और वैसे ही इन्होंने 2.5 महीने वहाँ तपस्या की। ये आज महादेवगढ़ की भूमि खंडवा पे आई और इन्होंने अपनी इच्छा जताई। इनके भाई रोहित कनाडे, जो बाल्यकाल से इन्होंने बचपन से भाई बनाए हुए थे, रोहित कनाडे के साथ आई और इन्होंने इच्छा जताई कि इन्हें जो है निखिल से यहाँ पर विवाह करना है। सनातन से में उसका काफ़ी लगाव है। तो आज बड़ी धूमधाम से यहाँ पर महादेवगढ़ की उपस्थिति में, यज्ञशाला में, भोलेनाथ की उपस्थिति में इनका विवाह संपन्न करवाया गया। और महादेवगढ़ परिवार से हम भोलेनाथ से यही कामना करते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन, इनका उज्जवल भविष्य। मैं इनके बहाने एक सनातन की बहनों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, पर हम अपनी बहन बेटियों को जो लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद चिल्लाते हैं, पर बाल्यकाल से उसको सनातन का ज्ञान नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार की यह एक मुस्लिम धर्म से आने वाली बच्चियां हैं, ये आके 2 बार रामचरितमानस का पाठ करती है और इनका कहना और पढ़ेंगी। तो हमारी बच्चियों ने भी कम से कम सनातन को समझने के लिए रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद सहित पाठ करना चाहिए। अगर वो बच्चियां बाल्यकाल से ही करती है तो ये सारी समस्याएं आना भी बंद हो जाएगी। मैं पुनः इनके उज्जवल भविष्य की, इनको यहाँ निखिल जी को और इनको शुभकामनाएं सती को देता हूँ।